जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम जिस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं वह है पार्ट बी का जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ है उस पर बात करेंगे। 9 तारीख को यह टेस्ट पेपर हो चुका है। किस प्रकार से टेस्ट पेपर था, उसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा दो चार जानकारी आपको और भी देने वाले हैं, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम है काफी पास आ चुका है अब। ठीक है, तो ये पेपर है, इस समय आप देख पा रहे होंगे 9 जून को ये हो चुका है। ठीक, कुछ इस प्रकार से था। एक चीज और, न्यू FLT फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यह भी स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि इसमें 10 टेस्ट होने वाले हैं 11 जून से, यानी आज जिस समय ये वीडियो शूट हो रहा है आज से स्टार्ट होगी। रोजाना टेस्ट होने वाले, रात में 9 बजे टेस्ट पेपर ऐप पर अपलोड हो जाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार उसे कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, FLT क्यों का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ये FLT, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। पार्ट ए के 50 क्वेश्चन, पार्ट बी के 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले। जैसा 25 जून को पैटर्न आना है उस पैटर्न पर इसको बनाया गया है। मैंने ही पूरा का पूरा इसको सेट किया हुआ है। इसके अलावा मास्टर स्ट्रोक बैच वगैरह तो है ही है, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये नई टेस्ट सीरीज शुरू की गई है का मतलब ये नहीं है कि पुरानी वाली टेस्ट सीरीज बंद हो गई है, वो आपके पास में अभी भी उपलब्ध है। जो विद्यार्थी इसको लेना चाहे वो ले सकते हैं। दोनों अलग अलग क्यों है, क्या है, कई बार इसको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो बता देता हूँ फटाफट। देखिए, पार्ट वाइज बांटा गया इसको, इसको कहते हैं यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज। ये आपकी शुरुआत की प्रैक्टिस के लिए होता है, इनिशियल प्रैक्टिस के लिए। इसका मतलब है कि आपने एकदम से 15 के 15 यूनिट तैयार कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए इनकेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें, यूनिट वाइज स्टेप बाय स्टेप चलें। तो जब ये टेस्ट होगा तो जैसे पार्ट ए का था, तो पार्ट ए का यूनिट 1 पर अलग टेस्ट हुआ, उसमें 50 क्वेश्चन आए। फिर यूनिट 2 एंड 3 पर आए, फिर यूनिट 4 एंड 5 पर आए, अलग अलग डेट पर हुआ, तो उससे आपको टाइम मिल जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर उसके पश्चात में जब अगली बार हो तो ऑल यूनिट आने 5 की 5 यूनिट दे दी पार्ट ए की, फिर एक और 5 की 5 यूनिट दे दी पार्ट ए की। इसी प्रकार से पार्ट बी है, क्योंकि ये यूनिट वाइज टेस्ट है। पार्ट बी में आप देखेंगे, तो पार्ट बी में जब हुआ तो पहला टेस्ट क्या था, 1 और 2 यूनिट पर आधारित था। दूसरा टेस्ट क्या था, 3, 4, 5 यूनिट पर आधारित था। ये अलग अलग डेट पर हुए हैं, अब तो सब हो चुके हैं, ऐप पर ही अवेलेबल हैं। आपको अभी भी प्रैक्टिस करना तो आप कर सकते हैं। यूनिट वाइज है 3, 4, 5, ताकि आप टुकड़ों में प्रैक्टिस अपनी कर सके। मान लीजिए 3 ही यूनिट पढ़ पा रहे एक दिन में रिवीजन करके, टेस्ट दे लीजिए तो ये मिल जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट, ये छोटी यूनिट है इसलिए अपन इसको शॉर्ट में बना दिया, एक साथ बना दिया, इसके मिल जाएंगे। तो सबके इसके 50-50 क्वेश्चन है, इनके भी और इनके भी, क्योंकि पार्ट ए में 5 ही यूनिट है इसलिए 50 है। पार्ट बी में 10 यूनिट है, उसके बावजूद भी शुरुआत वाले में 50 रखे, लेकिन बाद वाले में 100 क्वेश्चन रखे हैं, आप देख सकते हैं। पर ये जब होगा 100 क्वेश्चन भी होगा तो ये केवल पार्ट बी का होगा, चाहे इस डेट वाला हो, चाहे अगला टेस्ट हो, चाहे अगला हो, अगला हो, अगला हो, तो डेट वाइज इसमें ये दिया हुआ है। तो ये आपकी प्रैक्टिस को एक अच्छा आयाम देता है, तो ये चीज है। और नई वाली तो स्टार्ट होगी, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ये अंतर है दोनों का। सीधी बात यह है कि जब भी आप संपर्क करें तो इस बात को ध्यान रखें, आपको यूनिट वाइज वाली चाहिए है या आपको FLT ये चाहिए, इस बात को क्लियर कर लिया करें। दोनों के नाम अलग अलग हैं। FLT ये है, FLT आपके सामने है, FLT फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। कब से स्टार्ट है, 11 तारीख से स्टार्ट है। ये दिए हैं आपको क्वेश्चन लगातार, यानी इसमें A+B दोनों एक साथ आने वाले हैं। इसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उन वाले में 50 क्वेश्चन पे 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ताकि आप टुकड़ों टुकड़ों में अपनी प्रैक्टिस को कर सकें और उसके पश्चात में आप ये कर सकें। तो जिसको जो भी चाहिए है उस चीज को क्लियर कर लिया करें। FLT चाहिए या यूनिट वाइज चाहिए या दोनों चाहिए, ताकि कम से कम बातचीत करने में आसानी जाए, सहूलियत जाए। ठीक है, तो ये है। सबके चार्ज अलग अलग दिए हुए हैं। ये अलग फीस है इसकी, इसकी फीस वगैरह अलग रखी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बोले सर जो टेस्ट पेपर इसमें आएगा वही तो इसमें भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर टेस्ट पेपर यूनिक है, हर टेस्ट पेपर अलग से ही बनाया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया गया है, जो प्रश्न गत वर्ष में उनको भी ऐड किया है, जो आने की संभावना है उनको भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि एक सा नहीं है कि यही वाला उठा के यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अलग ही है, स्टैंडर्ड लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें बस ये होता है कि शुरुआत वाले जो टेस्ट होते हैं ये इजी, थोड़ी सा और बढ़ाएंगे लेवल, और बढ़ाते चले जाएंगे, ये रहेगा। ठीक है, और माइनस मार्किंग तो है, वो तो कोई बात ही नहीं है। इसमें 10 टेस्ट है। ऊपर वाली जो टेस्ट सीरीज आपको बताई गई, इसमें कितने टेस्ट है, 16 टेस्ट है। पार्ट ए के 5 है, पार्ट बी के 11 है। अलग अलग नाम है, यूनिट वाइज, FLT। आगे बढ़ते हैं।
ये चीज आपको दी गई, इसका पीडीएफ वगैरह दे देंगे इस वीडियो के साथ में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा उसमें, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए कुछ खास क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा सही नहीं है? विशेष पुलिस अवस्थापना 42, जांच ब्यूरो 1963, सतर्कता एक्ट 64, भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम। तीनों हैं, एक नहीं है। आंसर क्या होगा? ए होगा। शून्यकाल के बारे में क्या सही नहीं है? निम्न में से किसका औपचारिक रूप से प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण नहीं होता है? औपचारिक रूप से, इसका कीवर्ड क्या है? औपचारिक, ऑफिशियल वे में कहा जा रहा है आपसे, ठीक। तो डी आएगा, व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता के लिए भारत में स्पेशली कोई कानून नहीं बनाया गया है, इस चीज को समझिए। नैतिकता के लिए ध्यान रखना, कोड ऑफ कंडक्ट है, व्यावसायिक नैतिकता वर्ड लिखा, वो कीवर्ड था। सतर्कता आयोग की स्थापना। सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर पहली बार किया गया था? कृष्ण मेनन समिति। कौन सा बेमेल है? केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 55, रेलवे 1958, अखिल भारतीय नियम 54, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965। तो रेलवे वाला जो 1958 का नहीं, वो 56 का कहलाने वाला है। कौन सा लोक सेवकों के लिए संवैधानिक रक्षा उपाय सुनिश्चित करता है? सिंपल है, 311। भारत में लोक सेवकों के आचरण नियमों का समुच्चय किनमें नहीं मिलता है? 1950, डी वाला। लोक सेवाओं के वर्गीकरण का निर्धारण किससे होता है साहब जी? लोक सेवा नियम 1930 कहलाते हैं, ठीक है। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए? फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में बात हो रही है, अधोमुखी निस्यंदन। जानबूझ के उसमें लिखा अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, ताकि आप वैसा ही टेम्परामेंट फील कर सके जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको आने वाला, उस टाइप का पेपर आप फील कर सके। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, डेविड एयर। बैप्टिस्ट मिशनरी त्रिमूर्ति जिसको कहा जाता है, बंगाल में स्थापित की। ये पूछा था कहाँ स्थापित की, तो यही चीज कहलाती है श्रीरामपुर त्रयी, जो कि बंगाल में है। जोशुआ मार्शन, विलियम कैरी एंड विलियम वार्ड इनके नाम थे। हायर एजुकेशन का महत्वपूर्ण है ये। पार्ट बी देख रहे हैं आप इस समय, पार्ट बी के 100 के 100 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ठीक है। भारत में केंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था साहब जी? विकेंद्रीकरण, सॉरी केंद्रीकरण पढ़ रहा हूँ मैं, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन में 1870। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी दत्त। 1925 सरकार द्वारा भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे साहब जी? एम विश्वेश्वरैया। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग में हो जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष? करंट अफेयर के साथ में अपडेट है। प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक, किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? 11 नवंबर। कलाम सर, अबुल कलाम आजाद, नॉट एपीजे कलाम सर। हाल ही में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ सर 50। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, भारत वाला नहीं पूछा, अंतरराष्ट्रीय वाला पूछा है ना, 11 अक्टूबर। राज्य के नीचे डीपीएसपी, कौन सा कथन गलत है बताना चाहती? अनिवार्यतः लागू नहीं करवा सकते वाली बात है। केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला एक परिसंघ किसने कहा? आइवर जैन का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साहब। नई अखिल भारतीय सेवा बन जाएगा। 1859 पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में किसने शुरू किया, एस्टैब्लिश किया, लॉन्च किया साहब जी? कैनिंग के टाइम पर आता है। बजट प्रणाली बना लेंगे। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था पहली पहली बार? 1921 में पहली पहली बार होने वाला है, लेकिन वो ऑन दी पेपर था। 1924 पहली बार कहलाता जब व्यवहारिक तौर पर आ जाएगी। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भारत में ओम्बड्समैन प्रकार की संस्था के लिए सबसे पहली बार किसने सिफारिश की थी? संतानन समिति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है? यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन है ये, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। आर्थिक विकास की गति को तेज करना, इसमें दोनों चीजें आने वाली है, फिजिकल पॉलिसी भी आने वाली है, आपकी मॉनिटरिंग पॉलिसी भी आने वाली है। पढ़ाया मैंने क्लास में यूनिट नंबर 6 में। कई बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूनिट नंबर 6 में क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 7 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो अपने आप में बहुत विशालकाय यूनिट्स हैं, बहुत बड़ी यूनिट हैं। कोई भी यूनिट को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल ही ऐसे ही है कि हल्के में हो जाएगा 2-4 टॉपिक में। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया गया, इसलिए मैंने कहा मास्टर्स बुक बैच और प्रीवियस ईयर की क्लासेज देख लीजिए अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। जिनको लगता नहीं हमारी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 सही है, 5 सही है, 6, 7 सही नहीं है, उसको देख लो आप उसमें से। वहां पर जितना निकला है, आग लगन से झोपड़ा जो निकले सो लाभ वाली सिचुएशन है, ठीक। तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देख लेनी चाहिए, फायदे में रहोगे। कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग का नहीं है? कैग उत्तरदायी है सभी के लिए। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। किन निगमों की लेखा परीक्षा? पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। कार्यपालक प्रस्ताव। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जो बनाया गया था साहब जी,
कैसा प्रस्ताव था वो, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है अपने आप में। दोहरा लेखा प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 6 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक, उसका एक सैंपल वीडियो मैंने दिया हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। 1494, एक बंदा कहलाता लुकास पैसियोली, मॉडर्न जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है उसके फाउंडर कहलाते हैं। ध्यान रखना, गलती मत करिएगा इस पर। भारत में पहली बार कंपनी खातों का अंकेक्षण कब, 1914 से शुरुआत होती है। इसमें एक क्वेश्चन शायद निकल गया या आएगा कहीं। भारत में सबसे पहली पहली बार ऑडिटिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट कब बनाया गया, इन ब्रिटिश एरा। अभी आएगा, देखते हैं, आ गया तो शायद वो दूसरे टेस्ट पेपर में भी हो सकता है। अंकेक्षण वहां से प्रारंभ होता है जहां, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों पर ही चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी ही हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें कोई बात ही नहीं है। एक जनरली आप लुक देख लीजिए क्या किस टाइप से टेस्ट पेपर आपको दिया जा रहा है, ताकि आप उसकी गुणवत्ता को फील कर सकें। क्यों, क्या इस तरह से फीस स्ट्रक्चर वगैरह रखा गया, क्योंकि ये सब बनाए गए हैं, खुद ही बनाए गए हैं, ये नहीं कि इधर उधर से ठेके पे दे दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। गुणवत्ता चाहिए आपको तो ऐसे ही में ही मिलेगी साहब जी, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे। इनको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। कई विद्यार्थी सोचते बोले इतना टफ नहीं आएगा, अब ये टफ नहीं है, ये मिड रेंज का क्वेश्चन पेपर है, कोई टफ नहीं कहेंगे इसको। इसी तरह का आने वाला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी हैं, मिड रेंज के क्वेश्चन भी हैं, टफेस्ट क्वेश्चन भी है, सबकी संख्या एक सही रेशो में रखी गई है साहब। ठीक है, अब ये कोई कठिन क्वेश्चन है क्या? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये देखिए अपने आप में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का प्रमुख सूत्र वाक्य अति महत्वपूर्ण है, जरूर आएगा। एनईपी का तो फ्रेम जो ध्येय वाक्य वो तो मालूम होगा, बट ये वाला ध्यान रखना जरूरी है, बहुत खास है ये अपने आप में, पूरा पढ़ा है क्लास में ये। यूनिट नंबर 7 का हिस्सा है ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 7 का है, यूनिट 1 to 6 का नहीं है ये। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद, आसान प्रश्न है ये, सभी प्रकार के दिए गए हैं। ट्रांसजेंडरों वाली बात एनईपी में समावेश है। प्रगतिशील शिक्षा यूनिट 7 को और 6 को तो समझ ही नहीं पाए बहुत सारे विद्यार्थी। कौन से चरण में आता है साहब जी? ठीक है, ये चर था एक्चुअली, वो चरण हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, वो चर पूछ रहा है वेरिएबल्स कौन से वाले में आता है, तो मिड वाले में आता है, मध्यस्थ चर में आता है। एक प्रतियोगी परीक्षा का छात्र रिक्तियां नहीं होते हुए नौकरी ही तो व्यापक तैयारी करता है, लर्निंग की कौन सी थ्योरी के अंतर्गत है आता है साहब जी? ठीक है, तो उसका रिएक्ट करना, अनुक्रिया, उद्दीपक, उसके अंतर्गत आता है। टफ क्वेश्चन भी दिए हैं, कोटेशन दिए हैं, कथन कारण दिए हैं। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने % छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण वाली बात। फिलॉसफी यूनिट नंबर 7 से दिया है आपको ये भी यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है, ये भी यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है। केंद्रीय सूचना आयोग, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। विद्यालय और महाविद्यालय चरित्र निर्माण के कारखाने हैं साहब जी, गांधी जी का कथन है, बिल्कुल नहीं भूलना। कौन वैज्ञानिक विधियों की पहचान करी साहब जी, इनमें से कौन कौन से हैं आते हैं। ये टफ क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 7 का कहलाएगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन का है ये। सही अनुक्रम में जमाइए, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, बिल्कुल दिमाग पे चढ़ा लेना, ये रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, तैयार रहना एग्जाम में। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। ठीक, और इसके बाद में हिंदी के और इंग्लिश के पैसेज, 5 हिंदी के क्वेश्चन होंगे, 5 उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होने वाले उस पैसेज में। कुछ इस प्रकार का ये पेपर है, इस तरह से आप देख सकते हैं, दिया गया है आपको ये पैसेज वगैरह के क्वेश्चन है, तो पीडीएफ दे देंगे, देखते रहिए बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर।
जो स्ट्रेटेजी, जो तौर तरीका मैंने आपको बताया है, उस तरीके से बनाइए। माइनस मार्किंग है आपको। अभी नया वाला एफएलटी का भी टेस्ट पेपर देंगे आपको, कुछ सैंपल, सारे तो नहीं मिलेंगे, सभी पर वीडियो नहीं मिलेंगे, कुछ पर सैंपल मिलेंगे, ठीक है। अभी भी किन्हीं यूनिटों को लेकर के परेशान हो, बिल्कुल तैयार कर लो। रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं अभी भी, सारी की सारी नहीं देखना है, सिलेक्टिव देख लीजिए। और उसमें मैं ये हेल्प कर दे रहा हूँ बच्चों की कि कई विद्यार्थी बोले सर हम पहले ज्वाइन नहीं कर पाए, टाइम कम बचा है। अब क्या करें सर, अब ज्वाइन करने का तो कोई औचित्य नहीं है। तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में मुझसे बात करी। मैंने उनको क्या बताया, जो मैंने उनको बताया मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों के लिए शायद काम आ जाएगा। मैंने उनको ये बताया कि भाई आप, पहली बात तो है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। जब उनसे बात हुई तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि आप अभी कहाँ खड़े हो तैयारी में। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी, पूरा पढ़ लिया है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, थोड़ी थोड़ी सा पढ़ा है, बिखरा हुआ है, समेट लिया है। कोई कह रहा नहीं सर हमने तो पूरा पढ़ डाला है। उनको ऐसा लगता है, उनके अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन हम पूछेंगे तो अब भी पता चल जाएगा कितना पढ़ा है। तो उसके पश्चात में जिस स्तर पर वो हैं, उनको उसके हिसाब से मैंने गाइड किया कि एक काम करो, देखो बेटा तुमसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारी यूनिट नंबर 1, 3, 5 फिर भी बहुत अच्छी तैयार है, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर है। यूनिट 2 भी जैसे तैसे बना ही लोगे, वो कोई बात नहीं है। यूनिट नंबर आगे जो 5th वाला लास्ट का सेक्शन, वो प्रिपेयर नहीं है। यूनिट नंबर 7 उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। यूनिट नंबर 8 प्रिपेयर नहीं है। इसकी क्लासेस यहाँ से लेके यहाँ तक दी गई हैं, रिकॉर्डेड में जाकर के देख लो, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यूनिट नंबर 8 को तैयार करना है तो साहब कैसे कैसे, कुछ खास जो क्लासेस, और खासकर अभी जो चल रही है मास्टर स्ट्रोक में क्लासेस, चाहे वो करंट अफेयर्स की क्लासेस हो, पार्ट ए वाली क्लासेस चल रही हो, चाहे पार्ट बी वाली हो, बहुत ही खास। यूनिट नंबर 6 और 7 तो दोबारा पढ़ा रहे अभी, क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ों पर फिर भी कमांड है, हमको पता है। यूनिट नंबर 6 पर कमांड नहीं है, 7 पर नहीं है, और 8 पर तो बिल्कुल नहीं है। और हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आने ही आना है। तो जो भी विद्यार्थी संपर्क में आए उनकी यथासंभव सहयोग का प्रयास करते हैं साहब। उनसे बात करके जो भी लगा, और खासकर विद्यार्थी यही चाहते हैं, मेरे पास समय का थोड़ी सा अभाव रहता है, बट फिर भी विद्यार्थी चाहते हैं सर 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए। तो जो अच्छे विद्यार्थी रहते हैं वो सही तरीके से समय ले लेते हैं, और उनकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करते हैं साहब जी, और आगे भी करेंगे। कि अपनी तैयारी को एक सही आयाम देना चाहते, क्या बेहतर रहेगा, डेफिनेटली बताते हैं। पर अगर आप में से कोई ऐसा चाहता है तो बाकायदा व्हाट्सएप कर लेना, जो भी होगा हम बता देंगे। लेकिन कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि 2 मिनट 5 मिनट बात करके हम बता दें कि हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो तो तैयारी हो जाए। वो कोई सूत्र नहीं है। हर टॉपिक का सूत्र ही अलग है, हर यूनिट का सूत्र ही अलग है। वो केवल क्लास में ही बताया गया है। अब एक एक यूनिट पर जो क्लास है, मान लीजिए 12-12, 15-15 क्लास हुई है। अब उन 12 क्लासेस का, 14 क्लासेस का, 15 क्लासेस का 5 मिनट में, 10 मिनट की बातचीत में फोन पर वो भी कैसे बता दे। तो इसीलिए कई बार नहीं उतना हो पाता। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में ही मिलेगा। वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद में कोई दिक्कत है तो फिर पूछ लीजिए आप मुझे। तो बेस्ट उसमें आपके लिए यही है कि सेपरेशन है उसका, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। एक वीडियो नहीं है, हर वीडियो अलग अलग है। आपको यूनिट 6 देखना है, आपको यूनिट 9 देखना है, आपको यूनिट 7 देखना है, आपको 5 देखना है, आप वो देखिए ना। उस प्रकार से आप तैयार करिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेशन सोर्सेज वगैरह जो बताए हैं, इवन मैंने बुक्स तक बताई बच्चों को, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसमें से ये तैयार कर लो, इसमें से ये कर लो, इसमें से ये कर लो, ये तक बताया है नोट्स के बावजूद भी। और आगे भी बताऊंगा। और ना केवल बताया है, जो भी चीजें बताई उनको पहले ही मैंने क्लास में तैयार करवाई। ये काम करो, ये तो आप कर लेना, आप परचेज कर सकते हो, ले लेना। लेकिन अब वही वाला टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑडिटिंग वाला था, ऑडिटिंग वाले टॉपिक पर 5 क्लासेज हुई, अकाउंट और ऑडिटिंग वाले पर। फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है यूनिट नंबर 6 पर, उसके सिर्फ 2 टॉपिक पर 5 से 6 क्लासेज हुई, वो बताया है मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम आपको ये नहीं बनेगा, इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा। मॉनिटरिंग पॉलिसी पर एक क्लास है, फिजिकल पॉलिसी पर एक क्लास हो रही है, इकोनॉमी वाले कई सेक्शंस पर क्लासेज हुई, वो बताया गया है। तो अब लास्ट मोमेंट पे जो मुझे लग रहा है कि नहीं साहब, पूरा तो बता दिया अपन ने यूनिट वाइज कि ये इसमें ये है, ये इसमें ये है, लेकिन अब मुझे लग रहा है एक काम करें, फाइनल टच में जो लाइव क्लासेस है, अब उसमें ये वाली रिपोर्ट बता दो, ये वाली रैंकिंग बता दो, इसको करंट के साथ में जोड़कर बता दो। ये टॉपिक सिलेबस में बिल्कुल नहीं दिया है आपके, लेकिन मुझे लगता है कि ये आएगा। मैं वो भी बता रहा हूँ, चाहे पार्ट ए हो, चाहे पार्ट बी हो। तो इतनी सारी चीजें हैं उसमें बताने जानने की कि मालूम नहीं चलता 1-1.5 घंटे कहाँ चला जाता है क्लास का। वो वाली बात 5 मिनट में नहीं हो पाती। इसलिए क्वेश्चन सही पूछें आप। सबसे पहली चीज क्या, क्वेश्चन सही पूछें कि जानना क्या चाहते हो। जो भी हेल्प होगी डेफिनेटली कर देंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल निष्फिक्र रहो आप।
बस ये है कि अब मेहनत करते चलो साहब, ठीक है। तो ये आपने देखा, क्वेश्चन पेपर को देखा, एफएलटी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल बिना देर करे ज्वाइन करो। 20 तारीख तक चलने वाली है ये, 10 टेस्ट होने वाले। 150 क्वेश्चन डेली लगाओ, लगातार अभ्यास करो, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना। सब कुछ अवेलेबल कराया गया आपको, नोट्स भी दिए, क्लासेस भी दी, पार्ट ए की भी दी, पार्ट बी की भी दी, टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट सीरीज में भी वेरिएशन दिया, पार्ट ए यूनिट वाइज ले लो, पार्ट बी यूनिट वाइज ले लो। बोले और आगे चाहिए तो बोले एफएलटी भी ले लो साहब जी। सब कुछ दिया गया है, पूरा का पूरा दिल्ली आईएएस एकेडमी के परिवार के द्वारा, पूरी पूरी टीम के द्वारा प्रदान किए गए। वीडियो में हो सकता है कि मैंने अकेले बस बनाए हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों की शिद्दत, मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा बहुत सारी शामिल है साहब जी। मुझे समय नहीं मिला, जो बुक लॉन्च की थी अपन ने, उसकी प्रस्तावना लिखना भूल गया मैं। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम और धन्यवाद देने थे साहब, जिन्होंने उसको बनाया हुआ है साहब। तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता ये, बहुत लंबी चौड़ी टीम है। वो वीडियो में मैं आपके सामने दिखता हूँ, और मैं प्रमुख हूँ यहाँ पर, ये तो गलतफहमी पालनी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ही खास हूँ, मैं ही सबसे सारे डिसीजन लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसका एक हिस्सा हूँ, उसका मैं एक पार्ट हूँ टीम का, और आपके लिए लगातार प्रयासरत हैं साहब, ठीक है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से मेहनत करो। सामने अब खड़ा हुआ है एग्जाम 25 जून का, बहुत अच्छा जाएगा आपका पेपर। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने हमसे क्लास ली है अथवा नहीं भी ली है, अपने ऊपर भरोसा करो, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। बहुत शुभकामनाएं मेरी सभी को, चाहे क्लास ज्वाइन की हो अथवा नहीं भी की हो, भरपूर सहयोग मिलेगा। चाहे आप यहाँ एडमिशन लिए हो, मुझे फीस पैसे दिए हो अथवा नहीं भी दिए हो, आपको यदि किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई ऐसी चीज है, आप व्हाट्सएप कर देना। जब मुझे समय मिलेगा मैं देखूंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, मैं बता दूंगा, आप उससे निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। सभी को, सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं। अच्छी मेहनत करो, डट के मेहनत करो, अब लूज नहीं छोड़ना अपने आप को, लगातार सतत प्रयास करना। बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है, और ईश्वर ने चाहा पोस्टें बढ़ने वाली हैं बहुत जल्दी। शायद इस बारे में आपको खबर जब मिलेगी तो आप गदगद हो जाएंगे। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं नहीं कम पोस्टें इत्यादि, सब बढ़ने की संभावना है, लास्ट मोमेंट तक बढ़ सकती हैं। और लास्ट मोमेंट का मतलब 25 जून नहीं है, जब फाइनली इंटरव्यू होगा उसके बाद में भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक बढ़ सकती हैं पोस्टें। इसलिए ये तो दिमाग से नेगेटिविटी पहले ही निकाल दो कि इतनी कम है, बढ़ करके ज्यादा हो सकती हैं, आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो लग के तैयारी करें, बहुत अच्छा प्रयास करो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी को तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।